गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद। मैं अपने तमाम महागठबंधन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसपे मुझे विश्वास जताया है। मैं उस भरोसा पे हमेशा खड़ा उतरूंगा। मैं समस्तीपुर के देवतुल्य जनता को भी प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दीजिए। मैं आप लोगों के बीच में विकास के काम मैं समस्तीपुर में करूंगा। मुझे मौका मिलता है यहाँ पे काम करने का, तो जो भी चीज है जिसमें मैं अवगत हूँ, मुझे भी परेशानी होती है, यहाँ का रहने वाला हूँ, उस चीज को मैं जरूर करूंगा। अभी तक तो विकास नहीं देखा गया, आपके आने के बाद विकास होगा। जो चीज मेरे नजर में है मैं उस चीज को करूंगा। शिक्षा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, वो सब चीज मैं करूंगा। सड़क से, पुल पुलिया से जो भी बचा हुआ काम सब है मेरे पिताजी का, मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी मतदाताओं मालिक से कहना चाहूंगा, मुझे अपना भारी से भारी मतों का आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, इसलिए दीजिए और आप लोगों के बीच में काम करूं, इसके लिए मुझे आशीर्वाद। अशोक चौधरी मैदान में उतर चुके हैं वोट मांगने के लिए, क्या आपके पिता आएंगे? इधर से मैं लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहा हूँ। मुझे इस तरह से पिताजी बनाए हुए हैं। मैं सामाजिक सक्रियता के शुरू में सामाजिक कार्य में रहा हूँ और लोगों के बीच में जाऊंगा। मुझ पे महागठबंधन ने भरोसा जताया है, मैं इस पे काम करूंगा। जनता के बीच में जाकर मुझे जनता पूरा विश्वास है कि अपना मत मुझे दे। आवाज है जो 3 बार यहाँ से कांग्रेस लूज किया है, 3 बार। जो उम्मीदवार थे हमारे अशोक राम जी, उससे पहले बालेश्वर राम जी जीते थे, राम भगत पासवान जी रोसड़ा लोकसभा से जीते थे, बालेश्वर राम जी भी जीते थे। अब समस्तीपुर लोकसभा हुआ है तो हम लोग 3 बार पराजित हुए हैं, लेकिन इस बार समस्तीपुर लोकसभा के आम जनताओं का, आवाम लोगों का आवाज है। जो हमारे धरती का पुत्र, हमारे अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के जो नेता है, सही उम्मीदवार चुने हैं और समस्तीपुर लोकसभा में ये संभवी चौधरी को छक्का छुड़ा करके अपने घर भेज देगी। और समस्तीपुर से मेरा सन्नी हजारी, धरती पुत्र, महेश्वर हजारी के पुत्र राम सेवक हजारी का पोता जाकर दिल्ली जाकर के सदन में बैठेंगे। और समस्तीपुर में चीनी मिल बंद है, चीनी मिल को शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ विकास बाधित नहीं हुआ है वे सन्नी हजारी आरियारपुर से हमारे आलोक मेहता काम पूरा करेंगे। अशोक चौधरी कहे हैं कि अपने मंत्री फंड से 20% जो है समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्रवासियों को देंगे अगर संभावित चौधरी जीते हैं तो। अभी वे मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, वो भी अशोक चौधरी जी हमारे ही पार्टी में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो फिर भाग करके नीतीश कुमार जो कौन बाबा है, पलटी बाबा फिर इनको लेकर के भाग गया। और वो विकास अभी क्या दिखा रहे हैं? विकास संभवी चौधरी से विकास नहीं लिखा हुआ है, सन्नी हजारी से विकास लिखा हुआ है। संभवी है तो संभव है। अरे ये झूठ है, जुमला है उनका। अब यह तो असंभव है, असंभव है। एनडीए को गारंटी मोदी जी लेते हैं 400 पार, लेकिन कांग्रेस का गारंटी कौन लेते हैं? अरे हमारे कांग्रेस के गारंटी हमारे खड़गे साहब दे रहे हैं, हमारे सोनिया गांधी जी मेहता जो है वे दे रहे हैं, हमारे छोटा भाई राहुल गांधी दे रहे हैं। वे 400 क्यों पार करेंगे? 25-30 भी अगर बिहार में उनको हो जाए तो हम उनको धन्यवाद देंगे। क्या नाम हुआ आपका? मैं चंद्रभूषण सिंह, पूर्व प्रमुख बहेरी, दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। महंगाई है, घर के राशन से परेशान है, गैस सिलेंडर से परेशान है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में से परेशानी है, तो सब परेशानी तो महिलाएं। गठबंधन से महागठबंधन को लिए हमारे कैंडिडेट सन्नी हजारी को नामांकन हुआ है, उसमें हम लोग तब्दील हुए हैं और हम लोग भाजपा माले का लोग जो कोशिश मतलब पूरा जोर शोर से तन मन से लगे हुए हैं, जो हम लोगों को समस्तीपुर लोकसभा ज्यादा से ज्यादा वोट में तब्दील करे,
यही मेरा कहना है। विश्वनाथ पासवान जितना चुनाव हुआ है लोकसभा का इस धरती पर, और आज 2024 में आज महागठबंधन के उम्मीदवार सनी जी जो आए हैं, हजारी जी, वो ऐसा प्रतिभाशाली है, व्यक्तित्व है जो समस्तीपुर के विकास के लिए जीत के जाएंगे और आवाज उठाएंगे। पार्लियामेंट हाउस में समस्तीपुर जनता की ओर से उनका आवाज गूंजेगा और अपने पूर्वजों के समय जो विकास का कार्य हुआ वो उल्लेखनीय है। करे नदी का पुल हो, हथौड़ी का पुल हो, ये सब आदर्श है। और जो शेष कार्य बचा हुआ है उसको सनी जी करेंगे। इस देश युवाओं का रहा है पहले भी, और इस देश में जो युवा की शक्ति है, आज जिस तरह से आप हमारे कैंडिडेट के पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये युवा ही शक्ति है और युवा हमारा कैंडिडेट भी है। आप यह युवा का एक भीड़ देख सकते हैं और यह देश युवाओं का रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के बाद और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने एक देश को एक मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि यह देश युवाओं का है और नेता तुम ही हो कल के। और फिर अगर आपको लगे कि इस देश में अंग्रेज की तरह अगर कोई शासन आ रहा है जो अंग्रेज की तरह इस देश को गुलामी के रास्ते पर ले जा रहा है, तो आप युवाओं का जिम्मेदारी है, आप युवाओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने देश में आपको देश की रक्षा करना है। यह स्वतंत्रता संग्रामी जो मर गए, इस देश से शहीद हो गए अपने देश के लिए, उन्होंने हम लोग के लिए मैसेज दिया है। तो आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी काम कर रहा है, वो फिर से एक बार देश को गुलामी के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। तो हम युवाओं ने यह ठाना है, यह प्रण किया है कि हम नरेंद्र मोदी से इस देश को आजादी दिलाएंगे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में जो बंद पड़े कल कारखाने हैं, क्या सनी हजारी जीत जाते हैं तो चालू हो जाएगा? देखिए, इलेक्शन से पहले तो बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट ने जो वादे किया है, यह एक युवा है और यह पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको युवा शक्ति पर पूरा भरोसा है, अपने कैंडिडेट पर भरोसा है। उन्होंने जो कहते हैं वो करते हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में वो समस्तीपुर का दिशा और दोनों चेंज करके रख देंगे। मैं मोहम्मद चांद, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष आएगा।